हाँ? हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? मस्त मजा में। तू बता। बस मजा में। बता भाई। अरे अपने पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी में क्या चल रहा है भाई? पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी। जी। रिंकू तुझे भी डेली अपडेट चाहिए पाई नेटवर्क की यार, है ना? बिल्कुल चाहिए यार भाई आप। चल पाई नेटवर्क की बड़ी बड़ी बातें करते हैं रिंकू, सबसे अच्छी अच्छी बात करते हैं पाई नेटवर्क। सबसे पहले मैं तुझे बात बताता हूँ। देख क्रिप्टो की दुनिया में है ना, शानदार बूम आया हुआ है मेरे भाई। मतलब जी। सुपीरियर बिटकॉइन यदि फिलहाल की बात करता हूं, मैं आज की डेट की बात करता हूं तो 90,000 यूएस डॉलर पे बिटकॉइन डील कर रहा है मेरे भाई। मतलब एक बिटकॉइन की वैल्यू मान के चल 82 लैक्स के आसपास एक बिटकॉइन की वैल्यू चल रही है यार इनको। क्या मत क्रिप्टो में इतना उछाल आ रहा है? बिल्कुल शानदार, मतलब इतना जबरदस्त उछाल आ रखा है क्रिप्टो की दुनिया में। स्पेशली बिटकॉइन की बात करता हूं तो बिटकॉइन आज भी भाई 6% के आसपास बढ़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा। मतलब ये मान के चल, जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं तब से है ना, क्रिप्टो में है ना, मतलब आग लग गई है मान ले तुम। यार शानदार। पाई को एंट्री कर देनी चाहिए तो। यार इनको देख पाई के बारे में बात करेंगे, वैसे इनको ये टाइम देखा जाए ना, बहुत ही शानदार टाइम है लॉन्चिंग का। यदि इस समय क्योंकि अभी बुल रन आया हुआ है, ठीक है। अभी जी। यदि पाई नेटवर्क का सिक्का लॉन्च होता है ना मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ लिटरली कहीं ना कहीं उसके फाउंडर के माइंड में भी होगा कि मुझे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मार्केट की जब कंडीशंस जब ठीक रहेगी ना, पाई नेटवर्क के कुछ टारगेट थे, 15 मिलियन केवाईसी का टारगेट था, 10 मिलियन माइग्रेशन का टारगेट था, और इनका 100 एप्लीकेशन का टारगेट था। मार्केट की परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम इसको लॉन्च करेंगे, ये टारगेट था पाई नेटवर्क का, ठीक है। तो जी। मार्केट की जो परिस्थिति है फिलहाल बहुत अच्छी है। मतलब यदि कोई भी कॉइन यदि मार्केट में आता है, बल्कि पाई नेटवर्क के साथ तो ऑलरेडी इतने पाइनियर्स जुड़े हुए हैं, एक स्ट्रांग कम्युनिटी पाई नेटवर्क ने बना रखी है। तो अभी जो ग्रोथ का जो टाइम चल रहा है ना रिंकू, ये अभी कंटिन्यूअस रहेगा। समझ रहा है इस बात को? अभी बिटकॉइन जी। काफी मे बी अब भी जा सकता है, शायद पॉसिबिलिटी है, चांसेस है कि बिटकॉइन अब भी जा सकता है। बाकी इसके बारे में देख कोई प्रोडिक्शन नहीं है। बट आज की डेट में बिटकॉइन 90,000 यूएस डॉलर पे डील कर रहा है, ये मान के चल तू, ठीक है। और जब से डोनाल्ड बिल्कुल। ट्रंप आए ना मेरे भाई, तब से तो इसमें आग लगी पड़ी है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ये सब डाउन जाते जा रहे हैं, और क्रिप्टो की दुनिया में उछाल आता जा रहा है, ठीक है। ठीक है। तो भाई ये बिल्कुल बिल्कुल पीक टाइम है। शायद मे बी पाई नेटवर्क का सिक्का जो है, नवंबर चल रहा है, दिसंबर में मे बी पॉसिबिलिटी है कि इसका ओपन मैंडेट आ सकता है मेरे भाई। आ सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और देख, जो भी वैल्यू आएगी ना रिंकू, जो भी वैल्यू आएगी वो पाइनियर्स को स्वीकार है, क्योंकि वो करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ हाँ वो ये तो वैल्यू है। करनी तो पड़ेगी, ठीक है। करनी पड़ेगी लॉक कर रहे भाई। हैं, जीसीबी वैल्यू को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ, सुभाष भी चाहता है, रिंकेश भी चाहता है कि जीसीबी वैल्यू पे पाई नेटवर्क का सिक्का मिल जाए, ठीक है। जीसीबी वैल्यू 3,14,159 यूएस डॉलर है, पर यदि $314 पे भी लिस्टिंग होती है ना, तो मेरे भाई हर, मतलब गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कोने कोने में बैठा आदमी करोड़पति बन सकता है, ठीक है, यदि इसकी ये वैल्यू आती है तो। बट इसके बारे में बिल्कुल। कोई प्रोडिक्शन नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। जब भी इसकी रियल वैल्यू आएगी, जब इसका ओपन मैंडेट जब आ जाएगा ना, तब इसकी रियल वैल्यू का पता चलेगा मेरे भाई, ठीक है। देख, अभी क्या है रिंकू, जो इसके फाउंडर है मिस्टर निकोलस, ठीक है। अभी क्या है, जो पाई नेटवर्क है ना रिंकू, ये सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब समझ रहा है? मतलब क्या? पाई नेटवर्क को अभी कंट्रोल है, अभी हाथों में है पाई नेटवर्क, ठीक है। अभी जैसा इसके फाउंडर चाहे ना, उस तरीके से इसको डेवलप कर सकते हैं, इसका प्राइस सेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जिस अच्छा। दिन ये एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा, उस दिन क्या होगा, ये डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। किसी के भी हाथों में इसका कंट्रोल नहीं रहेगा इसके प्राइस को लेकर। इसका जो प्राइस जो अप और डाउन होगा, वो उसकी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग होगा। जिस हिसाब से कोइन ट्रेड करेगा ना, जितने ज्यादा लोग इसको खरीदेंगे बेचेंगे, उसी हिसाब से इसका प्राइस आइडेंटिफाई होता चला जाएगा, ठीक है। अभी क्या ठीक है, है। अभी 100% सेंट्रलाइज्ड है। और जिस दिन ये एक्सचेंज पे जब लिस्ट हो जाएगा, तो इसकी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग इसके प्राइस तेरे को देखने को मिलेंगे। क्लियर? ओके। अब देख, पाई नेटवर्क के बारे में रिंकू एक बहुत बड़ी बात है जो और सिक्के को इससे डिफरेंट बनाती है। क्योंकि पाई नेटवर्क है ना, एक ऐसा नाम है, शायद यदि तू 10 बंदे बैठे हैं, यदि पाई नेटवर्क के बारे में चर्चा करने लगेगा ना, तो शायद 10 में से काफी बंदे पाई नेटवर्क के सिक्के को जानते हैं कि पाई नेटवर्क कब आया था और क्या चल रहा है। हालांकि कुछ लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे वो प्रेजेंट में, बट वो अपना इंटरेस्ट शो करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी फिलहाल पाई की जो माइनिंग स्पीड है ना, वो बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। पाई जी। की सबसे अच्छी बात है ना मेरे भाई, जैसा मैंने तुझे पहले भी बताया था, ये क्या कर रहा है, इनको एप्लीकेशंस बना रहा है, ठीक है।
अभी इसका जो एक एप्लीकेशन है उसका नाम है पाई टू गो, सुना है तूने इसके बारे में? नहीं। नहीं सुना? इस नहीं। एप्लीकेशन का नाम है देख पाई टू गो। ये एप्लीकेशन क्या है रिंकू, यदि तुझे पूरे इंडिया में, फॉरेन में कहीं भी तुझे ट्रैवल करना है, ठीक है, शायद तुझे याद आ रहा होगा, मैंने तुझे पहले ही बताया होगा इसके बारे में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मतलब पाई अपन पाई दे सकते हैं अपन। हाँ, मतलब एक एप्लीकेशन इन्होंने अभी तक क्या करा है, इनका जो वो टेस्टनेट वाला इकोसिस्टम है रिंकू, मतलब जब पाई ब्राउजर को जब तू ओपन करेगा ना, तो नीचे नीचे आता है एक्सप्लोर द टेस्टनेट इकोसिस्टम, ठीक है। वहां पे जाएगा ना, जब तुझे दिखाई देगा मतलब इसके 24 एप्लीकेशंस तुझे वहां पे दिखाई देंगे जो डेवलपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। बट पाई ने अभी अपने एप्लीकेशंस पे तो उनको दिखा रखा है, बट अभी तक उनके साथ ऐसा कोई टाई अप्स नहीं किया है उनके साथ। अभी क्या सारे के सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो अभी टेस्टनेट पे ही चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पाई का खुद का जी। ओपन मैननेट अभी नहीं आया है। तो इसमें पाई टू गो है। पाई टू गो क्या है रिंकू, मतलब कहीं भी तुझे ट्रैवल करना है, हवाई जहाज यात्रा, बस यात्रा, टैक्सी, कहीं भी तुझे ट्रैवल करना है ना, तो इनका फ्यूचर प्लान है इस एप्लीकेशन के जरिए पाई को देना है और ट्रैवल करना है, करना ठीक है, है। ठीक है। बट अभी मेरे भाई, तो एक काम करना, पाई ब्राउजर तो तूने डाउनलोड कर ही रखा है, ठीक है। उस जी पे जाना, जी। उस पाई एप्लीकेशन के किसी भी एक एप्लीकेशन को खोल के देखना, उस पे क्लियर क्लियर लिखा हुआ है मेरे भाई, दिस इज ए टेस्टनेट वर्जन ऑफ दिस ऐप। This means that all the transactions will be made with test pi, not real pi। मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन्स के लिए उन एप्लीकेशंस को अभी ओपन करा गया है वो सारे के सारे टेस्ट पाई के लिए ओपन करा गया है, और पाई नेटवर्क के साथ अभी उनके साथ कोई भी समझौता नहीं है, नहीं ठीक है। हुआ, ठीक है। तो जिस दिन इसका ओपन मैनेट आ जाएगा ना, तो रिंकू जो भी इसने एप्लीकेशंस जो बनाए हैं ना मेरे भाई, ये सारे के सारे एप्लीकेशंस है ना ओपन हो जाएंगे, समझ रहा है? मतलब रियल दुनिया में आने के लिए, पब्लिक के लिए ओपन हो जाएंगे एप्लीकेशंस। इस पे ऐसा होगा कि आपको पाई देनी है और इसके गुड्स और सर्विसेज का आनंद लेना है, लेना है, ठीक है। ठीक है। दो तरीके से अपन का इसमें रहेगा, जैसे एक तो यदि ये लिस्टेड होता है, वेल ऑब्वियस लिस्टेड होगा ही होगा, और अच्छे एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। जब ये लिस्टेड होगा तो वहां पे अपने को ट्रेडिंग वॉल्यूम मिल सकता है, इसके प्राइस मिल सकते हैं। दूसरी बात, इसके अलावा गुड्स और सर्विसेज जो मेन चीज है ना रिंकू, वो है पाई नेटवर्क के साथ। ऐसा एप्लीकेशंस बनाया है मेरे भाई, शायद अब वो दिन दूर नहीं है, ये मान के चल तू, ठीक है। और ठीक है। इसके अलावा तेरे मतलब पायनियर्स को किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी चीज में कोई आ रही है तो बता, उसका भी सोलो मतलब कोशिश करेंगे उसके बारे में भी जानने की। बस ज्यादातर तो भाई वैसे इनकी केवाईसी में दिक्कत आ रही है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। या रिंकू देख, केवाईसी यदि किसी बंदे की नहीं हो रही है, उसने केवाईसी के लिए अप्लाई करा है और नोट अप्रूव्ड आ रहा है, ठीक है, तो एक जी। महीने के बाद रीसबमिट का ऑप्शन मिलेगा। सीधी सी बात है, तूने आज केवाईसी को सबमिट कर दी, आज 21 नवंबर, यदि आज केवाईसी को सबमिट करी, 22 नवंबर को यदि तेरी केवाईसी अप्रूव्ड हो जाती है तो ठीक है, यदि रिजेक्ट हो जाती है तो तुझे एक महीने के बाद रीसबमिट का ऑप्शन आएगा, तेरे को वापस से अपनी केवाईसी को रीसबमिट करना है। बहुत ही मतलब एक मतलब ये मान के चल वाइट बैकग्राउंड के साथ, और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से उस केवाईसी को सबमिट करना है। बाकी पीछे कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं आने चाहिए, समझ रहे हैं? बैकग्राउंड जो ठीक होना है। है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आधार की बैक और फ्रंट फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, लाइवनेस टेस्टिंग के लिए भी पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यदि हो जाती है ठीक है। पाई अप्रूव्ड हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं होती है, यदि नोट अप्रूव्ड आती है या रिजेक्शन में जाती है तो दोबारा से एक महीने के बाद रीसबमिट का ऑप्शन आएगा। क्लियर? तीस ठीक है। नवंबर लास्ट डेट है केवाईसी के लिए, ये मान के चल तू, ठीक है। 30 नवंबर के 8-10 दिन बचे हैं, ठीक है। ये लास्ट डेट है केवाईसी के लिए। जिस बंदे का टाइमर चल रहा है उस टाइमर में 10 डेज शो कर रहा है, तो उसके लिए 10 डेज ही बचे हैं, ये मान के चल तू, ठीक है। उसके बाद वो ठीक अपनी है। केवाईसी नहीं कर पाएगा। क्लियर क्लियर इंस्ट्रक्शन है पाई नेटवर्क के। 31 दिसंबर लास्ट डेट है माइग्रेशन के लिए। यदि किसी बंदे के पास मतलब उसका केवाईसी हो चुकी है बट माइग्रेशन वाले प्रोसेस में अटका पड़ा है, तो लास्ट स्टेप जो है मेरे भाई वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है पाई नेटवर्क का। इसमें अपने को कुछ भी हाथ पांव चलाने की जरूरत है नहीं है। क्लियर? फोन ठीक नंबर है। वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, केवाईसी टेंटेटिव में फंसी पड़ी है, तो अब तो फोन नंबर लोगों के जियो से भी वेरीफाई हो रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। मैंने अपना खुद अच्छा। का नेटवर्क जियो से एयरटेल में चेंज करवाया था, बट अभी फिलहाल जियो के नंबर से भी पाई नेटवर्क के फोन नंबर वेरीफाई हो रहा है। कुछ पाइनियर्स के कमेंट आए हैं, बाकी एयरटेल से तो 101% हो ही रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है। घबरा मत, इंतजार कर मेरे भाई, अपना पाई नेटवर्क क्रिप्टो लक्ष्मी देवी एक दिन जरूर लॉन्च होगा, ये मान के चल तू, ठीक है रिंकेश? ठीक है भाई। जो भी रिंकेश और सुभाष को सुन रहे हैं, यदि फर्स्ट टाइम यदि आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हमारी कोशिश रहेगी पाई नेटवर्क से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आती है
लॉन्चिंग से लेकर ओपन मेननेट से लेकर जो भी अपडेट आती है हमारी कोशिश रहेगी आप तक डिलीवर करने की। तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। ओके ब्रदर। ओके।